नमस्कार। इन्वेस्टर गाइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले 2 मिनट मार्केट की चर्चा करेंगे, उसके बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मार्केट शुरू के कुछ मिनट एज यूजुअल वोलेटाइल रहा, मतलब ये नहीं अंदाजा हो पा रहा था कि मार्केट में बढ़त होगी या नीचे की ओर जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ही निफ्टी 50 पॉजिटिव जाने लगा और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे और अंत तक निफ्टी 50.75% की बढ़त के साथ 24,457 पर बंद होने में सफल रहा। तो आज चर्चा करेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी या लमसम में बाय करने से पहले किस तरह की जांच की जाए ताकि लॉन्ग टर्म में उससे अच्छी रिटर्न मिले। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उससे आपको ये भी गाइडेंस मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कैसे करना होता है और आपके इंटरेस्ट की और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिड में और अंत में मिलेगी। मैं मुरलीधर भगत, एमफी द्वारा अधिकृत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अब दूसरी बात यह है कि अधिकतर पॉपुलर यूट्यूबर्स यह चर्चा करते रहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स रिस्की है। मैं भी कहता हूँ रिस्की तो है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न ही मिलने की संभावना रहती है। तो मार्केट जब डाउन जाएगा तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड काफ़ी नीचे जाएंगे, लेकिन मार्केट जब अप जाएगा तो ये फंड्स तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीमेटली सभी विद्वानों का ये मानना है कि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। फिर भी आप अपने स्तर पर जांच करके हिस्ट्रिकल रिटर्न, फंड मैनेजर की एबिलिटी और उस मिड कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद आपको स्वयं ही पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप जो फंड चुनने जा रहे हैं वह लॉन्ग रन में अच्छा करेगा। मैंने सबसे पहले हिस्ट्रिकल रिटर्न के आधार पर 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चुना है जो कि स्क्रीन पर दी गई है। अब आप 1 मिनट पॉज करके इस स्क्रीन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इस टेबल में कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 2 में नेम ऑफ फंड है, 3 में 5 ईयर्स की एनुअलाइज्ड रिटर्न है और कॉलम नंबर 4 में इनके फंड मैनेजर का नाम और एक्सपीरियंस है। तो अब हम देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में के पोर्टफोलियो में मेनली टॉप के 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कॉफोर्ज है, दूसरा कल्याण ज्वेलर्स है, तीसरा पॉलीकैब इंडिया है, चौथा परसिस्टेंट है, पांचवा जियो फाइनेंशियल है, छठा बजाज ऑटो है, सातवां ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वोल्टास है और जोमेटो है। इनकी पोर्टफोलियो में जितनी जितनी परसेंटेज है वो भी सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट है क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ। इसके पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग कौन कौन सी है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है ऑरबिंदो फार्मा, तीसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरबी इंफ्रा, टाटा कम्युनिकेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेरिको लिमिटेड, आईटीसी, लिंडे इंडिया, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी। नेक्स्ट है एडलवाइज मिड कैप फंड ग्रोथ। इसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ल्यूपिन लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, पीबी फिनटेक, सोलार इंडस्ट्रीज, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, द इंडियन होटल, कॉफर्ज लिमिटेड एंड बीएससी लिमिटेड। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, बीएससी, फोर्टिस हेल्थ केयर, वोल्टास लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से हमने देखा इन चारों म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में टॉप 10 की स्टॉक्स की अलग अलग वैरायटी है और हर फंड मैनेजर अपनी स्किल के अनुसार स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है। अब इन चारों म्यूचुअल फंड्स के 5 इयर्स के हिस्ट्रिकल रिटर्न, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनका आकलन करके आप स्वयं निर्णय कीजिए कि इनमें से कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। जो फंड आपको इन्वेस्टमेंट योग्य लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। हाँ, मुझे यदि इनमें से कोई फंड चुनना होता तो मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को चुनता। यह बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं आपको कोई भी फंड बाय करने के लिए या एसआईपी एनरोल करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को अवश्य दबाइए ताकि मैं इस तरह की वीडियो भविष्य में भी बनाता रहूँ। धन्यवाद।